गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम नया कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप इस वाक्य को पढ़ें कि इस वाक्य में क्या कहा है। फसल घर आने पर किसान घोड़े बेचकर सो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अपने पास घोड़े थे वो बेचकर सो गया, ऐसा नहीं ना। तो यह सामान्य अर्थ होता है कि फसल घर आ जाने पर किसान निश्चिंत होकर सो गए। तो ये इसका सामान्य अर्थ है, निश्चिंत होकर, कोई चिंता बगैर। ऐसा नहीं है कि कोई घोड़े बेचकर फसल आ जाने पर अपना घोड़ा बेचकर, नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चिंत आराम से सो गए, क्योंकि किसान के पास अभी सारी फसल आ गई है, तो उसको पता है कि इसके अच्छे खासे दाम मिलने वाले हैं, इसीलिए वो निश्चिंत, कोई चिंता किए बिना वो सो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? घोड़े बेचकर सो गए। घोड़े बेचकर सो गए। तो इसको हम मुहावरा या मुहावरे, कई सारे होते हैं तो मुहावरे, एक मुहावरा हो तो एक मुहावरा, तो हम इसे मुहावरा कहेंगे कि अलग अच्छे लगने की तरह से कुछ गूढ़ रहस्य उसमें छिपा होता है, उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन वाक्य में प्रभाव लाने के लिए उसमें जो प्रयोग होता है वाक्य में, उसको हम मुहावरे कहते हैं। तो आज हम, इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुहावरे। मुहावरे किसे कहेंगे? तो मुहावरे सही रूप में, मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा में से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास अथवा बातचीत। हिंदी में यह शब्द पारिभाषिक रूप में एक वाक्यांश का बोध बन गया है, जिससे किसी साधारण अर्थ की प्रतीति विलक्षण एवं प्रभावशाली ढंग से होती है। मैंने कहा ना, यहाँ पे अलग रूप से, अलग ढंग से उसकी पेशकश की जाती है कि घोड़े बेचकर सो गए, निश्चिंत होकर नहीं, लेकिन घोड़े बेचकर सो गए। मुहावरे का अर्थ बोध, अधिभा, शब्द शक्ति से न होकर लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति से होता है। सही मायने में हम देखे जाए तो आप लोग यही मीनिंग निकालोगे कि घोड़े बेचकर सो गए, तो अपने घोड़े जो थे उसको बेचकर सो गए, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो हमें पहचानना पड़ेगा। सामान्यतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, किंतु प्रत्येक वाक्यांश
मुहावरे की श्रेणी में नहीं आता। मुहावरे तो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है, इसीलिए वह रूढ़ोक्तिक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते? रूढ़ोक्तिक। जैसे अंगूठा दिखाना, वाक्यांश का अर्थ अंगूठा दिखाना सामान्य कथन के संदर्भ में होगा, तब ये मुहावरा नहीं माना जाएगा, किंतु इसका लाक्षणिक अर्थ कुछ न देखना अथवा धोखा देना, यह मुहावरा कहलाएगा। ये हम कहेंगे तो बेस्ट ऑफ लक होगा। और किसी को हम कहेंगे कि तुम्हें तो मैंने अंगूठा दिखा दिया, माने उनको चकमा दे दिया, माने धोखा दे दिया। मुहावरे का स्वरूप स्थिर होता है, उसमें शब्दों के परिवर्तन से दोष उत्पन्न हो जाता है। वो कैसा दोष उत्पन्न होता है? जब आएगा तब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन किसे कहेंगे, और जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे मुहावरे या मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। हमने पहले भी देखा कि अंगूठा दिखाना मतलब सामान्य अर्थ किसी को बेस्ट ऑफ लक करना, किसी को प्रोत्साहित करना, लेकिन यदि हम मुहावरे के अर्थ में लेंगे तो किसी को धोखा देना या कुछ न देना, टेंगो पोपो कहीं नहीं अपू, तुझे कुछ नहीं देंगे, है ना, हम ऐसे गुजराती में हिंदी में बोलेंगे। तो यही बात है कि किसी सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी रूढ़ अर्थ को दिखाना, यही मुहावरा होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन,
जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। शेर की दहाड़ सुनते ही हिरन 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया। तो इसमें मुहावरा क्या आएगा? भाग गया मन नहीं, लेकिन 9-2-11 हो गया। दूसरा, मजदूरी करके वह अपना पेट पालता है। तो यहाँ पे भी पेट पालने का अर्थ क्या होता है? इसको संवारना ऐसा नहीं, ध्यान रखना कि तुझे कुछ हो ना जाए, नहीं, ऐसा नहीं। मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है, मतलब 2 टाइम की रोटी खाता है। लिख लो।
मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं, किंतु उनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे लगातार प्रयोग के कारण अपना शब्दार्थ छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में एक विशेष प्रकार का चमत्कार पैदा होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा जीवंत और प्रभावशाली हो जाती है। इनके प्रयोग से भाषा में सरलता, रोचकता, प्रवाह और लालित्य के गुण आ जाते हैं। गहन भावों का व्यक्त करने में इनसे बहुत सहायता मिलती है। इनके प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजनता शक्ति दुगनी हो जाती है, पेशकश करने की रीत दुगनी हो जाती है। मुहावरे कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है जो हमें ध्यान में रखना है कि मुहावरे अपने आप नहीं बनते हैं, उसमें भी कुछ विशेषताएं होती है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। विशेषताएं एक नहीं है, ज़्यादा है। विशेषताएं तो सबसे पहली है मुहावरों का अर्थ मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। हम जहाँ चाहे वहाँ अपने आप से मुहावरे नहीं डाल सकते। मुहावरे का शब्दार्थ न लेकर उनका सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। थर्ड, मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वतंत्र वाक्य के रूप में
नहीं। हिंदी के अधिकतर मुहावरे मुहावरों का संबंध मानव शरीर की अंगों से है। फिफ्थ, मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता। जैसे कि आँख चुराना के स्थान पर नयन चुराना का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी पढ़ा कि शेर की दहाड़ सुनकर हिरन 9 2 11 हो गया, तो उसमें हमने ये नहीं लिख सकते कि 7 8 12 हो गया। जिसमें प्रयोग हुआ है उसी में उसका प्रयोग होना चाहिए। एक दो मुहावरे देखते हैं। एक और भी है, लास्ट यहाँ पे लिखती हूँ। 6th, मुहावरे का प्रयोग सीमित और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अनावश्यक
अनावश्यक मुहावरे अनावश्यक मुहावरों के प्रयोग से बचना चाहिए। और भी विशेषता है कि मुहावरे का प्रयोग करते समय उसकी क्रिया में लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय इसके लाक्षणिक अर्थ की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा अशुद्ध प्रयोग से बचना चाहिए। तो इसके उदाहरण हम देखें तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम न लेना, अगर मगर करना, बहाने बनाना, अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना, अंत बिगाड़ना, परलोक बिगाड़ना, अकल चढ़ने जाना, बुद्धि का ना होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना, अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, नासमझ, आंखें चुराना, अनदेखा करना, आंखें छिपाना, बहुत आदर सम्मान करना, आंख उठाना, हानि पहुंचाने की कोशिश करना, बुरी तरह देखना, आंख मारना, इशारा करना, आंखें चार होना, आमने सामने होना, आंख फेर लेना, बदल जाना, प्रतिकूल हो जाना, आंसू पोंछना, धीरज रखना, उंगली पर नचाना, अच्छी तरह से वश करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, तनिक सा सहारा पाकर सारे पर अधिकार करना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली न बजाना, किसी एक पक्ष का दोष न होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक जैसा होना, एक ही नौका में सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना। ऐसे तो हिंदी साहित्य में कितने सारे मुहावरे हैं। तो इनका हम जैसे प्रयोग करेंगे, जिस तरह से हम पढ़ेंगे उसी तरह से हमें आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मुहावरों के साथ हमारे मुहावरे से थोड़ा अलग एक और भी है, जिसका प्रयोग हम आज करेंगे। जिसको हम कहावत कहते हैं, साथ में उसको हम लोकोक्ति भी कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित
उक्ति या कथन। लोकाक्ति एक प्रकार का अलंकार है। इसके प्रयोग से लेख में रोचकता उत्पन्न होती है। लोकाक्ति मूलतः अपने विशेष अर्थ को नहीं छोड़ती है। हम लोगों को उचित है कि दूसरे के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य हैं। यदि आपके लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो इन वाक्यों में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, यह कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात का समर्थन प्रयुक्त होता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा ही प्रसंग होता है तब वे उस पंक्ति का दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे तो और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालते हैं, प्रभाव में समर्थ हो जाते हैं, तब उस अनुभव का कथन कहावत कहलाता है। कहावत लोक संबंधित है, इसीलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोला जाता है उसमें हमें प्राप्त होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंत भला तो सब भला। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इसके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कहावतें तो इसका लोकोक्ति मतलब लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति या कथन कहावत को
लोकोक्ति भी कहा जाता है। साथ में कहावतें लोक जीवन में प्रचलित वे कथन होते हैं जो किसी वाक्य के स्थान पर इस तरह प्रयोग किया जाता है। कि अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रयोग करते हैं। फटाफट लिख लीजिए। कहावत की विशेषताएं। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा, वे वाक्य के अंत में आकर प्रसंग को स्पष्ट करती है। इनके प्रयोग से भाषा में विशेष
आकर्षण आ जाता है। तो ये सारी बातें हमें कहावतों में ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अपनी करनी पार उतारनी, कर्म के अनुसार फल मिलना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, एक पंथ दो काज दोहरा लाभ, दूध का दूध पानी का पानी, उचित निर्णय हो जाना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा दृढ़ हो तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो लिख लीजिए। होमवर्क में अपनी पाठ्य पुस्तक में से किन्हीं पांच मुहावरे और पांच कहावतें फेयर बुक में लिखिए। यदि किसी को प्रश्न है कि हमारी बुक में तो दिया भी नहीं है, कहावत नहीं दी गई है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 5 या 6 बोली हुई है, वो भी आप लिख सकते हैं। आगे कुआ पीछे खाए, दोनों तरफ मुसीबत होना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर मिलने वाली सहायता, व्यर्थ होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर सदैव सशंकित रहता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। तो ये सारी कहावतें और मुहावरे आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है। आपकी जो फेयर बुक बनाई हुई है उसके पीछे ही आपको होमवर्क में लिखना है। मटेरियल मिलता है इसका मतलब ये नहीं है आपको लिखना नहीं है, आपको कंपलसरी ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।